अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्टेट टॉक में के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात के बायस इस हफ्ते इस शो की मेज़बानी नहीं कर सकेंगी, तब तक ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। पैनल में आज हमारे साथ जो लोग होंगे उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वजाहत मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में होंगे। इसके अलावा इसार राना साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। अपने पहले टॉपिक की जाने में बढ़ती हूँ। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के साथ ही इमरान खान की जानिब से साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद में तेजी आती जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इमरान खान ने नए इल्जामात ना लगाए हों। रिटायरमेंट तक उनको मीर जाफर और मीर सादिक कहने वाले इमरान खान अब खुलकर कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर ये दावा कर रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा करप्शन को बुराई नहीं समझते थे। बाजवा डबल गेम कर रहे थे। एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे, एक बाद में थे। जनरल बाजवा ने उनके खिलाफ अमेरिका में मुहिम चलाने के लिए हुसैन हकाई को हायर किया और उन्होंने इमरान खान को प्ले बॉय करार दिया। परवेज इलाही की नाराजगी के बाद इमरान खान कमर जावेद बाजवा को एक दो दिन तक एक शख्स कहकर तनकीद का निशाना बनाते, लेकिन अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ गई है। इमरान खान एक कदम आगे बढ़कर दावा कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप अब भी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है। उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिए बगैर कहा कि पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट एक शख्स का नाम है। इमरान खान ऐसे वक्त में स्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जब उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन और अदालतों में कई तरह के केसेस चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये जन्म लेता है कि इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट पर यह खुली तनकीद उनके सियासी करियर को कितना इफेक्ट कर सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान एक बंद गली में जा सकते हैं? हमारा सवाल हमारे पैनल से कुछ इस तरह से है कि क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करके इमरान खान अपने सियासी ऑप्शंस को महदूद कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं माजी याद दिलवाऊं तो माजी में हमने देखा है कि फौज अपने रिटायर्ड आर्मी चीफ पर तनकीद को नापसंद करती है। नवाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है, जिनको एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई के सियासी नताइज भुगतना पड़े थे। सो हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हसन निसार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ, सर प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखें बीबी, एक बात मैं अर्ज़ करूं, मैं ख़ासे अरसे से एक चीज़ को बार बार हैमर कर रहा हूं, एक बात को, कि पाकिस्तान का मसला जो है इक़्तिसादियात नहीं अखलाकियात का है। चूँकि हर शय यहीं से बिगड़ती है, यहीं से बनती है। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। मेरा एक अपना मेकअप है, मेरी मजबूरी है। देखें, आपने कहा कि इमरान की ऑप्शंस वगैरह, बट मेरे लिए वो सानवी है। ऑप्शंस का महदूद होना, ऑप्शंस का नामहदूद होना या ऑप्शंस का लामहदूद होना, मेरे नज़दीक सानवी सी बात है। असल बात ये है कि किसी भी जा चुके शख्स के बारे में इस तरह की इस हद तक तनकीद नाज़ेबा और नामुनासिब है। मुझे शेरशाह सूरी का एक बड़ा जुमला हॉन्ट करता है। वो कहा करता था कि हिंदुस्तानी अवाम हर जाने वाले को, उसने तो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बुरा भला कहते हैं और हर आने वाले की मदा सराई करते हैं। और यूं भी एक बात है, बुनियादी बचपन से सुनते आए हैं कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए। अब एक बंदा नहीं है, अच्छा, वो उस तरह वजाहतें भी नहीं दे रहा, बिकॉज वो सर्विस की अपनी कोई कंडीशंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं। सो ये अखलाकी तौर पे इंतहाई नामुनासिब हरकत है, जो कम अज़ कम मैं ऑप्शंस का महदूद ना, फिर घूम घाम के वहीं इस मुल्क की बर्बादी का सबब ये है कि सियासतदान सवाए अपने अगले इलेक्शन के अपनी पॉपुलैरिटी की कख भी नहीं देखता। मेरे नज़दीक सानवी बात है। असली बात यह है कि ये वाकई इस तरह का रवैया मुनासिब है या गैर मुनासिब है। मेरे नज़दीक ये गैर मुनासिब है। इसका नुकसान हो चाहे इसका फ़ायदा हो। सही जी, ठीक।
हसन साहब कमेंट आपका आ गया। शहजाद चौधरी साहब एग्री कर रहे हैं आप हसन साहब से, जिस तरह से खान साहब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अगेन वही कि इससे हमारी आवाम भी बहुत कुछ सीख रही है और शायद अब समझने की भी कोशिश कर रही है। खान साहब कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं करे, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन आप क्या कहते हैं, प्लीज राय दीजिएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि जो सियासी लीडरान होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि मुआशरे की फिक्र की तश्कील, मुआशरे को सिखाना कि मुआशरा बनता कैसे है, सोचता कैसे है। ये बिल्कुल सही बात आपकी है। और जब इस किस्म की बात हम करते हैं तो हसन निसार साहब ने वाज़ेह तौर पर बाप को बता दिया कि असल में इसके इखलाकी पहलू क्या हैं और क्या उसके बारे में हमारा मुआशरा और हमारी सोच और हमारी जो तारीख है वो क्या कहती है। 2-3 चीज़ें मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा। वो ये है, पहली बात कि रिटायर्ड जनरल बाजवा अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रिटायर्ड जनरल बाजवा अब इदारा नहीं है, रिटायर्ड जनरल बाजवा अब एक आम शख्स हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, किसी और यहाँ पे पैनल पे बैठे शख्स की तरह। इमरान खान साहब एक आम शहरी पे अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह कर लें। यही वक्त वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कुछ गौर फिक्र करें और ये कहें कि अगर मुझे हुकूमत मिल गई इस साल में तो मैं इस मईशत को किस तरीके से ठीक करूँगा। जहाँ तक इदारों की बात होती है, हाँ, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान और ये जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो किसी किस्म की भी गुफ्तगू एक दूसरे के बारे में अगर उस वक्त सामने आती, उस वक्त की जाती तो उसका एक असर मुख्तलिफ तौर पे होता। वो 2 इदारों के बीच में होता, 2 इदारों के सरबराहों के बीच में होता। तो मेरे ख्याल में वो फिर जब सरबराहों की बात की जाए तो इदारे खामखा बीच में शामिल हो जाते हैं और उस मामला इदारों तक जा पहुँचता है। लेकिन चूंकि अब वो सिचुएशन नहीं है, ना ये वज़ीर आज़म साहब हैं, ना इसी तरीके से 100 चीज़ें इमरान खान की शायद जनरल बाजवा को जब वो सर्विस में थे, चीफ थे, शायद उनको भी पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन वो जिस तरीके से आपके स्पीकर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे एग्री नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अलग के बातें इस तरह की शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है ये इदारों का ना टकराव है, ना आज की फौज को इसमें मुलविस किया जा सकता है, ना वो हो रहे हैं, ना वो होंगे। उनके रोल्स बड़े वाजे हैं। इस फौज का जो मिशन और ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल वाजे होकर सामने आ चुका है और वो दहशतगर्दी की एक और शक्ल है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आ रही है और उसका मुकाबला करना और उसको ख़त्म करना है। कि इमरान खान साहब अपने लिए भी बेहतरी करेंगे कि इससे बचें और फौज को अपना काम करने दें और फौज भी बिल्कुल किसी भी तरीके से, चाहे जनरल मुशर्रफ हो, हाँ आपने कहा ना मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ का नाम लिया, अगर तो खुदा न खास्ता गजंद पहुंच रही है, किसी को इंजर किया जा रहा है, चोट पहुंचाने की कोशिश, और चोट ज़हनी नहीं चोट कह रहा मैं, फिजिकल कोशिश की जा रही है, तो उस सूरत में शायद वो कभी उसके बारे में बॉदर्ड हो। लेकिन जब आदमी सिविलियन बन जाता है रिटायर होने के बाद तो फिर वो जाने और उसका काम जाने। मेरा ख्याल है फौज भी बड़ी वाज़ेह तौर पर अपनी यहीं पर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहीं पर मेरे एक सवाल लीजिएगा। जब आपने कहा कि आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है, सिचुएशन को आपने बयान किया, तो सर आवाम की आसानी के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए बताइएगा कि क्या एक रिटायर्ड ऑफिसर इतना पावरफुल होता है कि सियासत पर या पाकिस्तान के किसी भी बड़े इदारे को अपने कंट्रोल में रख सके या उसकी इंटरफेरेंस हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना वो कर सकता है, ना उसका हक है, ना वो उसको करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेगा उस इदारे को भी अंडरमाइन करेगा, उस इदारे की लीडरशिप को भी अंडरमाइन करेगा। और कोई लीडर, ये यकीन मान लीजिए मेरी बात, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ये असूल है हर जगह का, हमारी तारीख का, हमारे इदारों का, और यही असूल कार फरमा होता है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। क्वीन एलिजाबेथ गई, किंग चार्ल्स आ गया, अब वही बादशाह है। सही, ठीक। शहजाद साहब आपका कमेंट आ गया। इसार साहब आपकी तरफ आती हूँ। खान साहब अपने समय जो पीटीआई के बाकी भी लोग हैं उनके लिए गड़ा तो खोद रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर क्या लग रहा है कि पीटीआई बंद गली में जा रही है? ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे अब तो पीटीआई के पास कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही। खान साहब के वो जलसे जिसमें उन्होंने धुआंधार तकरीरें की, हर किसी को हदफ तनकीद का निशाना बनाया, अब वो जब कुछ नहीं बचा तो अब उनके लिए फ़ौज बच गई जिस पे वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। देखिए, एक तो थोड़ा सा ये मैं चारों के वजाहत कर दूं कि रिटायर्ड जनरल बाजवा को कुछ कहना फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं है। हाँ, इमरान खान जो कह रहे हैं कि उन्होंने तब किया, ये इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो तनकीद बनती है कि उस दौर में जो भी उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं बाजवा साहब पे, वो इसका मतलब है कि उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर रही थी। अब एक चीज़ है कि इमरान खान साहब ने अब कोई सौदा तो बेचना है अपना,
जो सिचुएशन है वो ये है कि अब उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन बहुत दूर चले गए और वो इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। फिर उनकी जो एहतिजाजी सियासत थी वो भी थक गई है और आके एक जगह ठहर गई हुई है। फिर उसके बाद उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो जो उन्होंने ख्वाब बुने थे वो इतनी जल्दी पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने सियासत में रहना है, मीडिया में रहना है और ये आर्ट उनसे अच्छा किसी को नहीं आता। उन्हें ये पता है कि मैं क्या कहूँगा तो मीडिया उसे लपक के उठाएगा और फिर सारा दिन उसकी जगाली करता रहेगा। और तीसरी बात ये कि खान साहब का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो खान साहब अपने दोस्तों और मोहसिनों के हवाले से कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखते। ये भी देखने में आया कि जिन जिन लोगों ने खान साहब की जिस वक्त मुश्किल में मदद की या उन्हें वज़ीर आज़म बनाने में अपना किरदार अदा किया, खान साहब ने जब वो पावर में आए तो उन लोगों के साथ उनसे दूरी नहीं इख्तियार की, उनसे खासी झटके आमेज दूरी इख्तियार की, खासी बुरे अंदाज में दूरी इख्तियार की। तो मैं समझता हूँ जो अभी मुर्शद हसन भाई ने एक बात की कि हमारा मसला इखलाकी मसला है और हम बीइंग कौम बतौर कौम इखलाकियात से बहुत दूर जा चुके हैं। यही वजह है कि जो शख्स जितनी बड़ी गाली देता है वो हमारा उतना बड़ा ही लीडर होता है। जो शख्स जितनी बड़ी भड़क मारता है हमारा वही सबसे बड़ा लीडर होता है। इस कौम में अगर आप कोई अखलाकियात वाला, कोई महज़िब, को नरम लहजे वाले गुफ्तगू वाले शख्स को अगर ले आएंगे ना तो वो तो काउंसलर भी नहीं बन सकता। तो इसलिए खान साहब को इस बात का पता है कि मैं पहले वो शख्स इस्तेमाल करते रहे, फिर उसके बाद नाम की तरफ आ गए। अभी आप देखिएगा अभी और मजीद इस गठड़ी में से बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन अब आपकी आखिरी बात ये कि बाजवा साहब पे तनकीद किसी तरह भी कोई सियासी ऑप्शन नहीं है जो महदूद हो जाएगा। तो वो सियासी ऑप्शन कुछ और हैं और जो सियासी ऑप्शन है उनकी तरफ तो वो बड़े मोहब्बत भरे पैगामात भेज रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे गीत भेजते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं, वो ऑप्शन कुछ और है। लेकिन देखिए ना इसार साहब वो ये भी कहते हैं कि हम एक टेबल पे बैठ के टेबल टॉक नहीं कर सकते, ये भी वो मीडिया पे फिर कुछ है, पसे पर्दा कुछ है। नहीं, उन्होंने जो टेबल टॉक की आप कह रही है, लास्ट टेबल टॉक की गुफ्तगू उन्होंने ओपन की है कि जो टेबल टॉक में गुफ्तगू हुई थी और बाजवा साहब ने क्या कहा था और खान साहब ने क्या कहा था, वो टेबल टॉक उन्होंने ओपन कर दी। सही, चलें वजाद साहब आपकी जानी बातें क्या कमेंट करेंगे? खान साहब जो है जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा को, क्या कमेंट करेंगे? 4 पॉइंट्स बहुत ब्रीफली मैं अर्ज किए देता हूँ। 1, आपका जो सवाल है उसका एक लफ्ज़ी जवाब तो है हाँ, इमरान खान साहब जो है वो अपने सियासी ऑप्शंस को महदूद ही नहीं कर रहे, अपने साथियों पे भी जो है वो रास्ते तंग कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी और जो उन पे इल्ज़ामात हैं बादनवानी के और जो उनका अपना रवैया रहा है अपने मुखालफिन के साथ, अपने उस अंजाम से शदीद खौफज़दा हैं। ये सारी जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं ये उनके गहरे नफ्सियाती खौफ की अलामत है। 1, 2 वो ढूंढ रहे हैं गुड ओल्ड डेज व्हेन ही वाज वो ब्लू आइड बॉय थे। और ये बात तो अब कोई राज नहीं है ना हमारी तारीख़ में कि वो एक अरसा जो है वो कुछ लोगों के बहुत पसंदीदा शख्सियत रहे हैं। तो अब वो दिन तो वापस नहीं आएंगे, ये इस मुल्क में रवायत है। अगर उन्होंने वापस आना है तो उसका सियासी रास्ता है। और बदकिस्मती से ये जो यहाँ पे अभी हमने सुना, हमारे एक भाई ने कहा कि सारा वक्त जो है वो फ़ौज पे बात करते रहते। भाई उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को सवाए इस्टेब्लिशमेंट वगैरह की हमायत के साथ सियासत करने के असल वाली सियासत तो आती नहीं। उनसे ये तवक्को करना कि वो कोई मुआशी प्रोग्राम का साथ मुरतब करेंगे, वो कोई खारजा पॉलिसी का रोड मैप देंगे, वो कौम के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता सोचेंगे, ये काम उनको आता बाता कोई नहीं है। और जो उन्होंने ये कहा कि आज भी जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है, तो फिर वो किस सेटअप से, आपने वो जो ऑप्शंस वाली बात की, वो किससे फिर उम्मीद रखे बैठे हैं? मेरे ख्याल में इसार साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो जस्ट स्क्रीन पे रहना पसंद करते हैं और यही वो काम है जो वो नौजवानी
वहीं से जब से वो स्वेटर वगैरह बेचा करते थे मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के और उनके ब्रांड्स के, तो उनको ये काम आता है। यानी वजाद साहब आप ये कह रहे हैं कि अटेंशन गेन करने में खान साहब बड़े उनको काम आता है, लेकिन ये उनके सियासी ऑप्शंस क्या हैं, आई फाइंड देम वेरी ब्लीक। ओके, ठीक है वजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। तो भाई ये हमारा पहला टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन किया अपने पैनल से। जरा अगला टॉपिक क्या है वो आपको बताएं। कराची में नई हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस मामले पर बिलावल हाउस कराची में होने वाला इजलास बेनतीजा ही रहा। जमूद बरकरार रहने के बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से जनरल वर्कर्स इजलास में तलब किया गया और जिसमें हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर रास्तों पर कारकुनान से राय ली जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने MQM को मामला 2 से 3 दिन में हल होने की यकीन दहानी करवाई है। डेडलॉक खत्म करने के लिए नून लीग सरगर्म है। इस सिलसिले में वजीर आजम ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला किया है और ये एडमिनिस्ट्रेटर्स MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर लगाए गए थे। ये बात वाज़ेह रहे कि MQM कुछ अरसे से कराची में नई हल्काबंदियां ना होने की वजह से नाराजगी का इजहार कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से हालिया दिनों में मसला हल ना होने पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी के बाद विफाकी हुकूमत मुतहर्रिक हुई और मुज़ाकरात जारी रहे। फिलहाल मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकला और इन फ्यूचर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं निकलेगा। सवाल हमारे इस पैनल के सामने हम इस तरह से रखेंगे कि हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का इजलास बेनतीजा रहा। क्या MQM PDM इत्तेहाद से अलहदा होने जा रही है? शहजाद चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूं। सबसे पहले सर प्लीज़ इस पे कमेंट कीजिएगा। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। असल में जो पॉलिटिकल डायनामिक्स मेरी नज़र में MQM की अपनी है वो ये है, इंटरनल डायनामिक्स हैं, और वो ये है कि इतने ज़्यादा हलकों में बट चुकी है कि उसको अपनी जो पॉलिटिकल उसकी साख थी वो तो काफ़ी अरसे से मुतासर हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि पिछले इतने सालों में जब से ये मुख्तलिफ एक नया रूप लेके आई MQM, तो और लोग बिखर गए और लोग मुख्तलिफ हलकों में बिक गए, बट गए, तो उसके बाद ये हुआ कि इनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वो बहुत असरअंदाज हुई है। और बावजूद बहुत सारी कोशिशों के कि कभी वफाक में वजारतें मिली और उनके साथ रहे, PTI के साथ रहे, बाद में किसी और से इल्हाक किया, जो कि हो जाता है, इनका तरीका है ये करने का, लेकिन उसके बावजूद कराची में इनको वो कंट्रोल हासिल नहीं हो पाया जो कि वो चाहते हैं। अब एक और तरीका है उसका, वो ये तरीका ये है कि जितने धड़े बन चुके थे उनको किसी तरीके से यकजा करके ये फिर से अपनी पॉलिटिकल साख को इस्टेब्लिश करें, बहाल करें, और उसकी कोशिश हमने पिछले 2-4 दिनों में देखी है, हो भी रही है। हो सकता है कि ये आगे चल के कामयाब हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल मफाद किसका कैसे सर्व होता है। लेकिन आपका बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो PPP के साथ मामलात हैं उन तय ना होने के बाद, मेरी नज़र में ना PPP इस वक्त कराची में लोकल बॉडीज चाहती है, ना MQM लोकल बॉडीज चाहती है, क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल पोजीशन काफ़ी कमज़ोर या थोड़ी सी नाजुक है। इस लिहाज से वो नहीं चाहते कि ऐसे वक्त में जाया जाए। और आपको पता है कि सिंध की गवर्नमेंट ने तो कराची के और लोकल बॉडीज़ के वैसे भी जो इलेक्शंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, कभी सैलाबों की वजह से और कभी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उसको पोस्टपोन करते रहे। तो गवर्नमेंट तो वैसे नहीं चाहती सिंध की, और MQM इसलिए नहीं चाहती कि उनकी अपनी पोजीशन फिलहाल उतनी स्ट्रांग नहीं है। शायद अगर ये धड़े सब मिल जाएं, वो इकट्ठे होकर एक आवाज़ बने, मजबूत बने, जो कि सियासी तौर पर मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हर कोई वहां पर अब एक एमिनेंट पोजीशन रखे हुए अपने धड़े के अंदर। तो ये वजह हैं जो मुझे लगता है कि ये बातें तो होती हैं, और खालिद महमूद सिद्दीकी साहब या खालिद सिद्दीकी साहब जब भी बात करते हैं तो वो उस वक्त करते हैं, इस तरह की बात लेके सामने आते हैं जब उनको प्रेशर अपने ही पार्टी के बाकी धड़ों से महसूस होता है। उनसे कहा जाता है कि हम MQM आप लीड कर रहे हैं और MQM वो अपनी पोजीशन नहीं पा रही जो कि इसको मिलनी चाहिए, चाहे वो कराची के मामले में या अर्बन सिंध के मामले में। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो अपना कोई एक एक्शन दिखाते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट होती है, कोई शोर शराबा मचता है, और फिर पुरानी तनख्वाह पे काम शुरू हो जाता है। ठीक है, हसन निसार साहब आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं कि मसला हल ना हुआ तो हम अलहदा हो जाएंगे। ये सिर्फ धमकी है या वाकई इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है MQM की जानिब से? पॉलिटिक्स में तो कुछ भी मुमकिन होता है। मैं एक बात आपको अर्ज कर दूँ कि हल्का बंदियाँ बेसिकली MQM का बहुत पुराना शिकवा और बहुत पुराना मसला है, बहुत पुराना इशू है। वो बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी धांधली हुई है। बहरहाल उसके बाद देखें
मेरा एमकेएम के बारे में नुक्ता नज़र थोड़ा डिफरेंट है। ये पाकिस्तान में इसको किसने कैसे किया उसको छोड़ें आप। पहली बार लो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, उसके नतीजे में हुआ ये कि जो सदियों के, अल्लाह माफ़ करे, रियाया के तौर पे सदियों से उनको इस तरह अंधा इक़्तिदार मिला, तो वो थोड़ा मिसयूज़ भी हुआ, एब्यूज़ भी हुआ, वो ट्रैक से भी उतरे। अब चूँकि बात हो रही है उनके इत्तेहाद की, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहली बात ये कि एक नेक शुगून है ये। दूसरी बात ये है कि ये पढ़े लिखे तजर्बाकार मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, लोग ही नहीं, ये डसे हुए लोग भी हैं और ये अपनी बहुत सारे मामलात को रीविज़िट करने के बारे में भी संजीदगी से, एंड दे आर केपेबल ऑल्सो। सो ये जो फैसला करेंगे बेहतर होगा। मुज़ाकरात के दौरान इस तरह की प्रेडिक्शन करने की अहलियत, इस्तात कम अज़ कम मुझ में नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना बिटवीन द कप एंड द लिप कुछ भी हो सकता है ले देने का, लेकिन ये इशू उनके लिए बहुत सीरियस है। सही। हसन साहब, दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। शहजाद साहब, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। नून लीग का इस तमाम तर मामले में किरदार किस हद तक मौसर हो सकता है? क्योंकि हमने भी ये भी बताया ना कि वजीर आजम ने बुलाया कामरान टिसोरी साहब को मुलाकात के लिए, तो क्या किरदार हो सकता है? देखिए, नून लीग तो फिलहाल ये चाहती है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर निज़ाम चलता रहे, उनका इंटरेस्ट तो इसके अंदर है। कब तक जितना दूर तक जा सकता है, जितना देर तक जा सकता है, वो इसको जारी रखना चाहेंगे। अब उसके अंदर एमक्यूएम अगर कोई मसाइल हल्के फुल्के खड़े करती है, जिस तरीके से कि मैंने कहा वाज़ेह तौर पर सामने, तो जाहिर है कि सियासत को समझने वाले लोग देखते हैं कि एमक्यूएम के अपने इंटरनल डायनामिक्स क्या हैं और इंटरनल मसाइल क्या हैं, और उसकी बुनियाद पे वो उसको समझते हैं कि इसकी थ्रेट कितनी है, इसका वजन कितना है उनके इस बयान का कि हमें हुकूमत से शायद अलहदा होना पड़ सकता है। तो वो एक बादियो नज़र में आपको नज़र आता है कि पीएमएलएन भी एक्टिव हो जाती है, जरदारी साहब से जाके बात भी कर लेते हैं। जरदारी साहब खुद भी कहते हैं कि हमें एमक्यूएम को ज़रूर अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन फिर जब वो ऑपरेशनल लेवल पे काम आता है, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, तो वहां पर फिर सींग फंस जाते हैं और वो कुछ नहीं हासिल कर पाते जो कि एमक्यूएम मांग रहे। अगर तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीपीपी से, पीएमएलएन की मदद से वो सब कुछ ले लेंगे, तो उनकी अपनी साख पार्टी के अंदर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और ये वो खेल है जो कि गालिबन इस वक्त एमक्यूएम में चल रहा है कि कौन वाज़ेह होकर सामने हावी होकर नजर आता है कि एमक्यूएम के इंटरेस्ट का वो दिफा कर पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा वाज़ेह होएगा, वरना अदरवाइज गवर्नमेंट भी जानती है कि शायद मामला ऐसे ही चलेगा जिस तरीके से कि सियासत इस वक्त चल रही है, क्योंकि कोई भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कराची वालों की किस्मत में शायद लिखा यही है कि कभी एमक्यूएम पाकिस्तान के रहमो करम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमो करम पे है, लेकिन अगर हम कराची का हाल देखें तो वहाँ वो होता नहीं है जो कराची वाले डिजर्व करते हैं। आपका कॉमेंट आ गया, वजाहत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है, इसी मामले पर उनसे भी मैं कॉमेंट लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कराची के हवाले से, जहां पर नई हल्का बंदियों पर एमक्यूएम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर काफ़ी प्रेशर डाल रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये प्रेशर जो है इसको हैंडल कर पाएगी या नहीं। हसन निसार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। एमक्यूएम का एक प्रेशर ये हल्का बंदियाँ, दूसरा एमक्यूएम का प्रेशर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का। सर, ये दोनों प्रेशर्स क्या हैंडल कर पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इतनी सख्त रखती है? मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े तो वो ज़रूर जाएंगे। उसकी वजह है कि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त का दोस्त, वो वाला फ़लसफ़ा वो हर कीमत पे कराची पीटीआई का असर रसूख वो कराची में ख़त्म करना चाहेंगे। इसके लिए उनको जितना भी फ्लेक्सिबल होना पड़ा, मेरा ख्याल है, ख़ास तौर पे इफ़ इट कम्स टू जरदारी साहब, तो वो डेफिनेटली उनकी पूरी कोशिश होगी कि मुत्तहिदा जो है ना, ये एमक्यूएम का दोबारा जो इत्तेहाद हुआ है उसके नतीजे में शायद इन लोगों को कराची इनके पास आए ना आए, पीटीआई के हाथ से निकल जाए। सही, ठीक।
हसन साहब आपका कमेंट आ गया। वजाहत मसूद साहब आपकी जानिब आती हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कराची में नई हल्का बंदियाँ और MQM का जो ये कहना कि अगर मसला हल ना हुआ तो हम छोड़ देंगे, इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी नुकसान होगा नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, MQM जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहेगी। ये गालिबन मिस स्टेटमेंट हुई एंड काइंडली करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मेरे ख्याल में MQM PDM का हिस्सा नहीं है, PDM की एलाई जमात है हुकूमत में, ठीक है। तो 1988 से 34 बरस से MQM का जो रिकॉर्ड है वो हुकूमतों को के साथ जो है वो हर तीसरे महीने इस तरह का दबाव डालने का और ये धमकियां देने का है। ये मेरे ख्याल में हम कोई 18वीं दफ़ा ये मामला सुन रहे हैं। इसमें सिर्फ एक वक्फा है जो 2002 से 2007 का, जब उन्होंने ये इस तरह की धमकी परवेज़ मुशर्रफ साहब को नहीं दी थी। उसके अलावा MQM जो है वो एक लिवरेज भी है ना, पॉलिटिकल जो ऑर्केस्ट्रेशन होती है लॉन्ग डिस्टेंस उसके लिए, तो वो ये काम करते रहते हैं। लेकिन मैं हसन निसार से इत्तफाक करता हूँ, जरदारी साहब जो है वो बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब कहाँ किस मुफाद के लिए कितना पीछे हटना है। तो मेरी राय में पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह से इस मामले को से निपट लेगी। और PTI को तो वैसे भी 2018 में ख़ुद MQM जो कि 3.5 बरस जो है वो PTI की एलाइड जमात रही है हुकूमत में, वो अपने मुंह से तस्लीम करते हैं, बयान करते हैं पब्लिकली कि उन्हें कराची में सीटें दी गई थी। वो सीटें तो उनकी हैं भी नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज़ किए दूँ कि MQM और पीपल्स पार्टी और दूसरी बहुत सारी जमातें वो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं। सवाए जमात इस्लामी के शायद इस वक्त किसी के भी मुफाद में नहीं है कि कराची में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हों। और इसीलिए हमने देखा ना कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब काफ़ी एक्टिव भी हमें नज़र आए और बार हाँ वो ये कहते रहे कि तारीख पे तारीख मत दी जाए। सर आपकी जानिब आती हूँ, इसार राना साहब क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एक ट्रेन में ना एक साहब थे, वो सबको बार बार धमकी लगाते थे और कहते थे कि तुसी जानते नहीं मैं कौन हाँ। वो डर जाते थे लोग। आखिर एक आदमी ने कहा कौन हो, तो उसने कहा भाईजान मैं बीमार हाँ तो मेरे ते रहम करो। MQM की जो है ना सरिश्त में ये ना वजदी है तो ना नजदी है, ये इसी तरह रहते हैं क्योंकि इनके सरिश्त में अपोजिशन शामिल ही नहीं है, ये अपोजिशन कर ही नहीं सकते। अब आ जाए इस बात की तरफ कि क्या PDM से अलहदा हो सकती है। PDM के तो साथ पहले भी नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर उसका बहरहाल और कौमी असम्बली में वो PDM के इत्तेहादी है। तो बड़ा बारीक सा नुक्ता है कि अगर उन्होंने हटना ही होता तो वो जाते ही ना, अगर उन्होंने PDM से दूर ही जाना होता तो PDM के पास ही ना आते। ये एक बारीक नुक्ता है, मैं बस इतना ही इस पे कह सकता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्हें ना सिर्फ ये कि चीज़ें ख़रीदनी भी आती हैं और उनकी कीमत लगानी भी आती है, और उनके अंदर इतनी डेप्थ है कि वो ना और इस सारी चीज़ों से, इमरान खान तो कहते हैं ना मैंने तो बात ही नहीं करनी किसी से। आसिफ अली जरदारी साहब वो हैं कि अगर उन्हें दीवार से भी मुज़ाकरात के लिए भेज दिया जाए तो हो सकता है कि दीवार भी उनके साथ जाके मिल के खड़ी हो जाए। तो ये उनमें खूबी है और वो इस खूबी को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो MQM है ये बस ज़रा एमिटेशन टाश के लिए, ज़रा रोब शोब के लिए, ज़रा माहौल को ज़रा थोड़ा सा चिल करने के लिए हवाई बात है ना, इस तरह करते हैं। लेकिन इन्होंने कहीं नहीं जाना। बड़े अच्छे बीबे बच्चे हैं, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, और ये भी देख लीजिएगा ड्रॉप सीन आ जाएगा इसका। चलें ठीक है सर, कमेंट आपका आ गया। जरा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नून लीग के हवाले से। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में अहम इंतजामी फैसला कर मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर करने के साथ साथ पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। नून लीग की क़यादत काफी अरसे से पार्टी के अंदर गुड कॉप और बैड कॉप का सहारा लेती नजर आई है। मीडिया में ऐसा तासुर दिया जाता रहा है जैसे मरियम नवाज और उनका हामी धड़ा शहबाज शरीफ की पॉलिसीज का मुकम्मल तौर पर हामी
कमी नहीं है। यही वजह है कि गुज़श्ता साल अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान को जिस शदीद मुआशी, कसाद, बाजारी और अफरात ज़र और महंगाई का सामना है, मरीम नवाज़ इसकी ऑनरशिप लेने के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव हमें नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा भी इस बात को जानते हैं कि मुआशी सूरत हाल नून लीग की मकबूलियत और वोट बैंक को मुतासिर करने का बायस बन सकती है। ऐसे में मरीम नवाज़ को मैदान में उतारने का वाहिद बड़ा मकसद यही है कि नून लीग की गिरती मकबूलियत को बचाने के लिए मरीम नवाज़ अपना किरदार अदा करे। सवाल उठता है कि क्या मरीम नवाज़ की करिश्माती शख्सियत नून लीग की सियासत को फिर से ताकत फराहम करने का बायस बनेगी? हमारा सवाल हम अपने पैनल के सामने कुछ इस तरह से रखेंगे कि क्या मरीम नवाज़ को अहम जिम्मेदारियां देने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का अभी मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं? हसन निसार साहब क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें जी, ये जो आपने बात की है, ये तो इसमें कोई ना कोई ख़बर है ना कोई इंकशाफ है। उसकी वजह है कि अमलन तो मरीम नवाज़ नून लीग नामी सियासी शॉपिंग मॉल कब का टेक ओवर कर चुकी है। प्रैक्टिकली शी इज़ द वन कॉलिंग द शॉट्स। ये तो एक अरेंजमेंट है वक्ती सा। अच्छा, बाकी रह गए अब्बा जी, तो वो अब बेसिकली बरकत के लिए हैं। और जहाँ तक उनकी वापसी का ताल्लुक़ है तो वो ख़ुद भी जानते हैं कि इनकी वापसी या ना वापसी से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना कि मकबूलियत गिर रही है, नहीं, ये गिर चुकी है। इसकी टांगें टूंगें भी टूट चुकी हैं। लाहौर में जो सूरत हाल है और बाकी जो जगह जहाँ जहाँ तमाशे आपको दिखाई दिए हैं वो काफ़ी लंबी। अच्छा, हर दो सूरतों में नवाज़ शरीफ साहब आएँ ना आएँ, मेरी दुआ है वो ज़रूर आएँ ताकि ये ब्लफ भी कॉल हो जाए। लेकिन बहरहाल हर दो सूरतों में वही मुनीर न्याज़ी का बड़ा खूबसूरत मिसरा है कि लंबी चुप और तेज़ हवा का शोर, यही अब इनका सियासी मुस्तकबिल है। यहाँ तक कि इमरान की नाअहली के बावजूद मेरे नज़दीक मेरी नपी तुली राय है कि यही है, यही इनकी उम्र बनती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर आप देखो तो पीपल्स पार्टी की भी प्रैक्टिकली एज कितनी है पॉपुलैरिटी की? कब से वो दे आर कन्फाइंड टू गोठो शोटो पे, वो इंटीरियर सिंध तक रह गए हैं। वो कब से रह गए हैं? कोई नई बात तो नहीं है। ये कैलकुलेट करें कितना पीरियड बनता है। ये मोनोपोली इन्होंने क्रिएट की थी या करवाई गई थी, उसकी भी एज तकरीबन उतनी हो गई है और कोई कुछ और तरह की 2-3 नस्लें मैदान में है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये गिर रही है मकबूलियत, ये गिर चुकी है। इसकी हड्डी पसली भी टूट चुकी है। बाकी देख लेते हैं जी। सही, ठीक। वजह मसूद साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्या कमेंट करेंगे सर? पहली बात तो ये कि मेरी राय में ये फैसला जो है ये नवाज शरीफ साहब का है, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। और ये फॉर्मलाइज करना है जाननशीनी को मुस्लिम लीग नवाज़ में कि मरीम नवाज़ विल बी द लीडर ऑफ द पार्टी इन फ्यूचर। वन, दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब अपनी शख्सियत के एतबार से, अपनी सियासत के ढंग के एतबार से वो क्राउड पुलर नहीं है, वो लोगों को रेडिएट नहीं कर सकते। ही इज़ नॉट अ गुड ओरेटर, ही इज़ नॉट इवन अ गुड कम्युनिकेटर बिफोर द पब्लिक। वो आवाम के साथ जो है वो उस तरह से कांटेक्ट ही नहीं पैदा कर सकते। तो मरीम नवाज़ इज़ अ गुड ऑप्शन, बाकी जितने भी उनके पास मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी जल्द ना होना, आई एग्री के अभी इसमें वक्त लगेगा। और जहाँ तक मकबूलियत का ताल्लुक़ है, जहाँ हसन निसार साहब ने कहा कि मकबूलियत गिर चुकी है, तो एक तो उन्होंने साथ में मिसाल भी दे दी पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने 1970 से अब तक होने वाले 12 इंतखाबात में से 6 इंतखाबात जीते हैं। 2002 में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, हुकूमत उनकी नहीं थी, वो एहतशाम ज़मीर की आवाज़ थी। तो ये ऐसे नहीं होता। सियासी जमातें अगर जेन्युइन नैरेटिव रखती हों, इस वक्त की जो है
वो पीपल्स पार्टी का भी और तमाम सियासी जमातों का बुनियादी मसला ये है कि वो ऐसा नैरेटिव मुरतब करने में नाकाम है जो जिसमें आवाम के जज्बात और उनकी ज़रूरियात और जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनकी नुमाइंदगी हो सके। मैं समझता हूँ कि जो करप्शन वाला बयानिया लेके इमरान खान साहब चल रहे हैं वो उनको जहाँ तक ला सकता था ले आया है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड देखना होगा कि अवाम कितना लबैक कहते हैं उस पर। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नवाज़ की मकबूलियत जो है वो गिरी है। लोगों के एहसास जज्बात कुछ भी हो सकते हैं। इस मुल्क में इंतखाबात में दो ताकतें सामने आती है, मैं तीसरी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। एक पब्लिक होती है जिन्होंने वोट डालना है और एक वो लोग होते हैं जिन्होंने वोट लेना होते हैं, जिन्होंने जो है वो पोलिंग एजेंट बैठाना है, जो लड़ाई झगड़ा भी करना जानते हैं, जो डब्बे उठा के भागना भी जानते हैं। उसमें जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का काफ़ी तजुर्बा है। सो इतनी आसानी से हम आपको राइट ऑफ नहीं कर सकते। टू मी इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मुस्लिम लीग नवाज ये एक अच्छा फैसला है और सही समत में है। सही, ठीक है। चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूँ, शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप में से फिर मैं ये समझूं कि मरियम नवाज ही मंजर आम पर आई हैं जो कि अब मुस्लिम लीग नून को बचाने के लिए मैदान में उतरी हैं। क्या वाकई मरियम नवाज इतनी सलाहियत रखती हैं, मरियम नवाज इस काबिल हैं कि वो ये बोझ बर्दाश्त कर सकें जो कि हमने देखा कि मुआशी हवाले से भी है, सियासी हवाले से भी है, पॉलिसीज़ का भी है? आपको लगता है? देखिए, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज को बचाने के लिए मैदान में आई हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज कहाँ जा रही है? मुस्लिम लीग नवाज तो पीडीएम में शामिल होकर उसका हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब बेशक एक वजीर आज़म हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की अभी फिलहाल ज़रूरत इतनी जल्दी किसी तरीके से मुझे होती नज़र नहीं आती। दूसरा, ये स्पेयर टाइम एंटिक्स हैं। देखिए, जब फिल्म चल रही होती है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, मुझे तो देखे काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन जो लोग जाते हैं, हमारे ज़माने में उस वक्त जब ब्रेक आती थी, वो बीच में इंटरमिशन आता था, तो वो कुछ ऐसे चला देते थे, कोई ट्रेलर्स या मुख्तलिफ चीज़ें उस वक्त चलाया करते थे। तो ये है, ये स्पेयर टाइम एंटिक है, यानी मेन फिल्म चूँकि रुकी हुई है इसलिए सिर्फ इस वक्त यही कुछ चल सकता है। अब अगर इसमें मरियम नवाज खुश हो जाती हैं तो शहबाज शरीफ साहब का क्या जाता है या नवाज शरीफ साहब का क्या जाता है? वो दोनों तो इस वक्त लंदन में है। तो चीफ ऑर्गेनाइजर तो उस वक्त चाहिए होगा ना जब कुछ हो रहा होगा यहाँ पर। तो मुझे तो कभी फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। पंजाब के इलेक्शन का अगर कोई खौफ है और उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो वो तो लंदन से नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमजा शहबाज को आना पड़ेगा यहाँ पे, वो अभी शायद आ गए हैं मेरे ख्याल में। और दूसरी बात, वहां पे भी कुछ नहीं होने जा रहा। जितनी अदम एतमाद की तहरीकें थी वो सब वापस ले ली गई। मुस्लिम लीग नवाज भी बड़ी क्लियरली समझती है, पीडीएम समझती है कि भाई वहां पे कोई हमारा कोई स्कोप नहीं है इस वक्त फिलहाल पंजाब के अंदर। तो जब तक इलेक्शंस नहीं होते, मेन इलेक्शंस, जबकि मरियम नवाज को लॉन्च किया जाना मकसूद होगा, उस वक्त तक मरियम नवाज चाहे उनको किसी भी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजर बनाया जाए, कुछ बनाया जाए, नाम आता रहेगा। वो भी जानती हैं उनकी पोजीशन क्या है, सब जानते हैं कि उनकी पार्टी में क्या पोजीशन है। तो मेरा ख्याल है किसी एक ओहदे से या दूसरे ओहदे से फर्क शायद नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जब मेन इलेक्शंस आएंगे फिर देखेंगे। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब क्या डिले क्या मुमकिन है? देखिए, नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब चारों बनने उनके सेफ्टी क्रिएट हो जाएगी। जब एक हल्का सा भी कोई बारीक सा भी एक ऐसा खतरा होगा तो नवाज शरीफ साहब गए ही इसलिए थे कि वो वापस ना आए ऐसी सूरत के अंदर। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से आप इसको लिंक मत करें। ये एक स्पेयर टाइम एंटिक है, चल रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो अपना शहबाज शरीफ साहब ने भी तो वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। तो कोई ना कोई खबर के अंदर रहने के लिए जरूरी होता है कि आप लोग और हम लोग बैठ के डिस्कस करते रहें चीजों को। सही, ठीक। इसार राना साहब एग्री करेंगे? देखें, जो हसन भाई ने बात की थी ना, मैं उससे जुज़वी एग्री करता हूँ। जो एक बात थी मेरे नज़र में, गई जवानी अखबार की सर्कुलेशन और सियासी जमात की मकबूलियत अगर गिर जाए ना तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितनी लाख खुराका खा लो तो डंड बैठ के निकालो, कुछ भी नहीं होता। मरियम को अगर आपने चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है तो ये क्या कहते हैं, एक उनको तसल्ली तो मिल सकती है कि जी अब आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। लेकिन अगर किसी को आप ऐसे घर की चाबी दे दें जिसके हर कमरे के अंदर डाढ़े लोग बैठे हों तो उस चाबी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मरियम साहिबा अगर मुस्लिम लीग नून की वाकई ही सचमुच चीफ ऑर्गेनाइज़र बनना चाहती हैं तो उन्हें इमरान खान के बयानिए को ठुकराते हुए नहीं गुजरना,
उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के बयानिए को ठुकराते हुए गुजरना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर आज मुस्लिम लीग नून मुश्किलात से निकल के इक़्तिदार में आई है तो ये शहबाज शरीफ साहब की अकेले की शहबाज करे परवाज से जाने राज, वो जानते राज कि वो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि जो क्या नाम है राजा जो है वो मझियाँ चराता रह जाता है और खेड़े जो है ना वो डोली ले जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को अब रख लिया जाए, मुस्लिम लीग नून रख ले अपने लिए रिटायर्ड जनरल बाजवा, और इमरान खान साहब बाजवा को बुरा भला कहें, ये शहबाज शरीफ को कहेंगे जी एनदी वैनल एनजी हो गया और इसकी वजह से ऐसे हो गया। अब जो है असल टार्जन की वापसी शुरू होगी और टार्जन आएगा और यूं कर देगा और यूं कर देगा। मीडिया आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जिसमें आपको जो ज़ीरो होते हैं वो भी हीरो लगते हैं, और ये सारा कुछ इसी तरह ही है, इसी तरह ज़ीरो से हीरो सारे इसी तरह बने हुए हैं। तो मरियम साहिबा को भी ये चाह पूरा कर लेना चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि बयानात की और तकरीरों की सियासत कुछ और होती है और ग्राउंड रियलिटीज प्रैक्टिकली खड़े होके किसी जमात को चलाना कुछ और होता है। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, लास्ट में आपसे कमेंट लूंगी। मरियम नवाज हमें थोड़ी सी अग्रेसिव नजर आती हैं, जबकि शहबाज शरीफ उनके मुकाबले में उतने अग्रेसिव नहीं हैं। दोनों का तर्ज सियासत जाहिर सी बात है मुख्तलिफ होगा, तो दोनों के तर्ज सियासत में नून लीग को आप कहाँ पर देख रहे हैं? मैं तो नून लीग को जहाँ देख रहा हूँ वो तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। मेरे नज़दीक जितनी एवरेज आप वर्कआउट करके देख लें, अभी जितने साल पीपल्स पार्टी को मिले थे तकरीबन उतना ही वक्त। ये मैं ये नहीं कह रहा कि एलिमिनेट हो जाएंगे, मोनोपोलीज टूट जाएंगी, वो ऑलरेडी टूट चुकी हैं, और ये उल्टे भी लटक जाएं तो उनकी बहाली मुमकिन नहीं है। नून लीग पे जो वक्त रहा है उसकी वापसी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो नवाज शरीफ आ जाए या फलाना आ जाए, कुछ नहीं होना जो जहां है। और याद रखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूं रिकॉर्ड पे, अगर इमरान नाहल हुआ तो ये मजीद बर्बाद होंगे। वो तो पीपल्स पार्टी तो फिर सिमटा के इंटीरियर सिंध तक रह गई है ना, इनके लिए शायद जीना मुश्किल हो जाए यहाँ। बहरहाल दैट इज माई असेसमेंट। सही, ठीक। शहजाद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जो मैं हसन निसार साहब से पूछना चाह रही थी, अगेन वही सवाल मैं आपसे करूँगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों की तर्ज सियासत काफ़ी मुख्तलिफ हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों के मिजाज काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो अगर मरीम नवाज़ लीड करती हुई हमें नज़र आती हैं तो फिर नून लीग कहाँ खड़ी है सर? देखिए, को सबसे पहले जो साख उन्होंने लूज की है ना, अब ये चाहे बीच में ब्रेक आ गई नवाज शरीफ के जाने के बाद, और फिर उसके बाद जो पार्टी की परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी आपने देखा पंजाब उनके हाथ से निकला, ये सब कुछ हुआ। और अगर ये सब कुछ हुआ है तो इसका मतलब है कि उनकी सियासत के अंदर एक काफी वाज़े ब्रेक है। उनकी खानदान के अंदर भी एक थोड़ी बहुत तकसीम है, ये मानना पड़ेगा हम सबको। अब ये तकसीमें हमेशा कमजोर करती हैं। किस हद तक उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा के अंदर इंटेलेक्ट है कि वो इस तमाम खलीजों को पार्ट के ऊपर आ सकती हैं और अपनी पोजीशन को बहाल कर सकती हैं और अपनी पार्टी की पोजीशन को, वो एक देखने वाला अमल है। मेरी नजर में एक सियासतदान और काबिल सियासतदान वो है, सिर्फ और सिर्फ वो जोर गरज के ऊपर नहीं चल सकता, वो सोच और फिक्र पे भी चलता है। हमें बिलावल हो या मरियम हो या कोई और जो नए आने वाले हैं, उनकी सोच और फिक्र और इंटेलेक्ट पे भी नजर रखनी चाहिए कि वो किस काबिल हैं, इस काबिल हैं कि क्या वो वाकई इतने बड़ी पार्टी को आगे लेके जा सकें। सिर्फ गरज के साथ और इन चीजों के साथ पार्टियों को लीड करना अब पॉसिबल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। सही। वजाहत साहब, आपका लास्टली कमेंट लूंगी सर। हाँ, अभी जैसे कि इसार साहब भी बात कर रहे थे, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें होती हैं ना उसको फेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपको लगता है कि मरियम नवाज कर पाएंगी ये सब चीज़ें फेस? She has a lot to learn। अभी उन्होंने बहुत कुछ सीखना बाकी है। सियासत में आजमाइश के बहुत से मरहले होते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से गुजरी, अभी उन्हें सीखना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनमें सलाहियत है
और जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ का कारकुन है या हामी है, वो रहनुमा के तौर पे मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ को सामने रखता है। बाकी लोग जो है अगरचे उनमें बहुत अच्छे तजुर्बाकार, उम्र में शायद बहुत से जो है उनसे ज़्यादा उम्र के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सियासत महज उम्र से मुतय्यन नहीं होती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब सियासत में आई थी, शी वाज 24। सही, ठीक। इसार साहब लास्ट में शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, क्या नून लीग के कारकुनान मरीम नवाज़ को शहबाज शरीफ पर एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी शनाख्त थी नवाज़ शरीफ साहब हैं या उनकी बेटी हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शामिल हो जाएँ। असल वोट बैंक भी नवाज शरीफ का है, और अगर वो कन्वर्ट होगा लेगेसी तो वो मरियम को मिलेगी, हमजा शहबाज को नहीं मिलेगी। सही, ठीक है। बेहद शुक्रिया। हमारा मौजूद पैनल, हमारे साथ निसार साहब मौजूद थे, शहजाद चौधरी साहब, वजाहत मसूद साहब और इसार राना साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। अगेन जब पाकिस्तान की सियासत की बात आती है तो यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत किसी और को इतना मुतासिर नहीं करती जितना हमारे लोगों को मुतासिर करती है। हमारे लोग अपनी राय के मुताबिक वोट तो देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें नताइज देख के मायूसी का सामना करना पड़ता है, और फिर जब वो कारकर्दगी नहीं होती जिसके लिए हम टैक्सेस पे करते हैं तो ज़्यादा मायूसी का सामना होता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा शहर कराची, जो कि इस वक्त मुआशी हब है। वहाँ पर आप देख सकते हैं अमली तौर पर वहाँ नज़र आता है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।